तुम्हारी दिलनशीन पे वार हो रहे और तुम फोन रिसीव नहीं कर रहे। क्या हुआ? आग भड़का के पूछ रहे हो कि कैसे लगी आग। तुम्हारे भेजे हुए प्यार के पैगाम से जैसे हैदर के दिल में नफरत भर गई। बहुत गुस्से में निकला है घर से। हो सकता है तुम्हारे पास आ रहा हो पूछगछ करने के लिए। क्या बकवास है? क्या बकवास है ये? एक्सक्यूज मी, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पे इस तरह का बिहेवियर तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम मेरे बीवी को बुकेस भेजो और ये समझो कि मैं आराम से बैठ के बात करूंगा तो गलत तवक्को लगा रहे हो तुम मुझसे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी को बुकेस क्यों भेजूंगा? झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। देखिए, ना तो मुझे आपसे कोई डर लगता है और ना ही आपका कोई खौफ है, लेकिन अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। आप जा सकते हैं। आखिरी बार समझा रहा हूं, दूर रहना मेरी दिलनशीन से। कोई कसर बाकी रह गई है जो मजीद मुझे अजियत पहुंचाने यहां भी आ गई? हैदर गया है हमजा से बात करने के लिए। मैंने उसे यही बताने के लिए फोन किया था कि हैदर पहुंच गया वहां। अच्छा है ना, दोनों मर्दों के बीच फैसला हो जाएगा, वरना औरतों का फैसला तो हमेशा कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की नजर हो जाता है या फिर गलतफहमी की नजर। आपको अंदाजा है दो मर्दों को आमने सामने करने का नतीजा क्या हो सकता है? तुम्हारा घर बर्बाद होगा और शायद इसी बहाने दो बर्बाद दिल फिर से आबाद हो जाए। तुम्हारी रूठी हुई खुशियां वापस आ जाएं। मेरी या आपकी? दोनों की। तुम्हारा और हैदर का मिसमैच है। वो तुमसे अपनी एज के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस रखेगा और तुम्हारी एज के मुताबिक कभी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश भी नहीं करेगा। तुम अपने आप को अच्छी बीवी और अच्छी बहू साबित करते करते थक के मर जाओगी, लेकिन कर नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारा अफेयर हैदर के दिल से कभी नहीं निकलेगा। शायद हैदर का दिल बना ही इसलिए है कि वो अफेयर याद रख सके, फिर चाहे वो मेरा अफेयर हो या खुद उनका। चलो, तुमने माना तो सही कि तुम्हारा अफेयर था, लेकिन खुशी तो मुझे अपने अफेयर का सुन के हुई है। इसीलिए कहते हैं दिलनशी, जिसके साथ अफेयर हो उसी से शादी करनी चाहिए।
मैं तो शादी करके अपने प्यार को रिश्ते का नाम दे दूंगी। अपना सोचो, हैदर के साथ रिश्ता रख के अपने बेनाम प्यार को अफेयर ही कहलवाओगी, या फिर हमजा से शादी करके खुद अपने प्यार को भी नाम दोगी? हेलो। कहा था ना, कहा था मत बनो महमिल का हथियार, मगर तुमने नहीं सुनी मेरी। कहा था कि मैं अपने शौहर और उसकी फैमिली को रुसवा नहीं कर सकती, नहीं भर सकती मैं तुम्हारे प्यार का दम। फिर क्यों भेजे तुमने मुझे ये बुके? क्यों तुमने मुझे मेरे शौहर की नजरों में दो कौड़ी का कर दिया हमजा? दिलनशीन मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हैदर आए थे ना तुम्हारे पास, क्या सुनाया होगा तुमने सब कुछ अगला पिछला? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ओके? कह दिया कि वो बुके मैंने नहीं भेजे क्योंकि तुम्हें लेट डाउन नहीं कर सकता हूं। तुमने तो मुझे हैदर के सामने कैरेक्टर लेस ही कर दिया। क्या सोचता होगा वो? कितने दीवाने हैं उनकी बीवी के। एक ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो किसी दूसरे ने बुके भिजवा दिए घर पे। सॉरी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। काश तुम सोच लेते हमजा, तुम सोच लेते तो मुझे आज यूं सबकी शक भरी नजरों का सामना ना करना पड़ता, हर कदम पे अपने किरदार की सफाइयां ना देनी पड़ती। हेलो हेलो। बाबरा, जी बेगम साहिबा। फूल फिकवा दिए सारे? जी बेगम साहिबा, सारे फिकवा दिए थे। ठीक है। क्या कहा उस लड़के ने? जिंदगी ने अजीब फंसा के रख दिया है माँ। जिससे मेरी बीवी मोहब्बत करती थी, उससे मैं जाके सफाइयां मांगना। जो नहीं जानता कि फूल किसने भेजे। अब कोई और दीवाना आ गया जिसे मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते, लेकिन दिलनशीन के घर वाले सब कुछ जानते हैं। वो भी जानते हैं जो उन्होंने हमसे छुपाया। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? वहीं जहां सब जवाब मिलेंगे। नहीं नहीं माँ, दिलनशीन की फैमिली को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, मत जाओ तुम, मैं जाती हूं। माँ, आपने हमारी सादगी का फायदा उठाते हुए बड़ी ज्यादती की है हमारे साथ। ज्यादती? दिलनशीन से कोई कसूर हुआ है ना, तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। माफी तो मांगनी भी चाहिए आपको। माँ ठहर जाओ, बात कर लेने दो मुझे। एक ही बात